ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी। सांवरिया सांवरिया कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। विवाह करूंगी लेकिन मैं अपनी इच्छा से नहीं करूंगी। माता पिता जहाँ करेंगे, एक चीज सामने आती है कि वायरल हो गई है अब तो आप पसंद करके करेंगे, बिल्कुल नहीं। माता पिता जहाँ करेंगे वहीं जाके अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। सिंदूरा करना सब हो खेल हो, डोली बैठा के लेके चलले संवरिया, डोलिया के कोई न रोके लहो। राह चलिला टटोकेला सुनार सैया जी, राह चलिला टटोकेला सुनार सैया जी। काहे नतिया गढ़वला उधार सैया जी। कि लोग मुझे हमेशा साध्वी के रूप में देखना चाहते हैं, सन्यासिनी के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन क्या आप बताइए पॉसिबल है कि एक सन्यासी व्यक्ति सोशल मीडिया पे रहेगा? फिर मेरा सन्यास कैसे हुआ? नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं राम की नगरी अयोध्या में। राम की नगरी अयोध्या में एक बिटिया, एक राम की नगरी की बेटी राधा पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में अपने मधुर गीतों के माध्यम से जानी जा रही हैं। आज हम उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आप तक इनके गीतों को पहुंचाएंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। मैम, स्वागत है आपका सुलभ भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जितनी भी ऑडियंस देख रही है सभी को प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। तो राधा जी, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आप संगीत की तरफ बढ़ी? देखिए, सबसे पहले तो आप जहाँ हैं यहाँ हम रेंटल बेस पे रहते हैं और यहाँ पे हम पढ़ाई करने आए थे और बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं मेडिकल अनफिट हूँ। इसकी वजह से मैं बाहर आई पढ़ाई करने और फिर कई एग्जाम क्रैक किए और उसका खुलासा नहीं करना चाहूँगी क्योंकि कहा नहीं है मैंने, क्योंकि पर्सनल चीज़ें थोड़ा नहीं शेयर। तो उसके बाद मैं कई एग्जाम क्रैक किए और फिर मैं मेडिकल के लिए गई क्योंकि मुझे फोर्स लाइन बहुत पसंद थी। और फिर उसके बाद में जब वहाँ पे गई तो मेडिकल अनफिट हुई, तो कहीं ना कहीं तकलीफ हुई कि इतना सब कुछ करने के बाद भी सफल नहीं हुई। और यहाँ पे आई जब तो मुझे लगा कि पिताजी के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए और या तो जॉब करो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करो कि पिताजी के लिए दिक्कत ना हो। बाहर रह रही हूँ, खर्चे ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें सोची क्योंकि नॉर्मल फैमिली से हूँ मैं। और उसके बाद मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसमें मेरा कुछ नहीं था, लिपसिंग कर रही थी, कोई मतलब नहीं है उसका। फिर मैंने भजन ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। ब्लॉगिंग में मुझे चीजें गड़बड़ लगी, क्या कि मुझे खाना खाना है तब भी दिखाना है, अपने घर में रहना है तब भी दिखाना है, अगर छप्पर है वो भी दिखाना है, रियल चीजें दिखानी है। और मैं पर्सनल चीजों को शेयर करना मतलब अच्छा नहीं समझती, तो मुझे वो चीजें भी नहीं समझ में आई। फिर मुझे लगा कि मैं एक जगह बैठ के भजन गा सकती हूँ और प्रयास करूंगी तो गा लूंगी। और उसके बाद भजन गाया, 3-4 भजन गाए, उसके बाद मेरा भजन वायरल हो गया। कहाँ से भजन, कौन से भजन से शुरुआत की थी आपने? जी बिल्कुल, राम भजन था और राम भजन से ही शुरुआत हुई थी। राम की नगरी में राम भजन। जी बिल्कुल, और राम भजन से ही हमने शुरुआत की थी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की दुआरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते मैं सबरी भिलनी के जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की दुआरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
तो आप भजन गाती हैं, बहुत प्यारा गाती हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आप ये बता रही हैं। बड़ा कठिन होता है लड़कियों के लिए गांव से निकल कर आना, आगे अपने करियर को फॉलो करना या अपने ड्रीम्स को फॉलो करना। कितना कठिन आपके लिए रहा और क्या क्या बाधाएं आती रही? जी बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो ये कि गाँव से बाहर निकल के आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सपना देखा था कभी कि शहर में जाऊंगी। जब लड़कियां कभी बाहर देखती कि लड़कियां आ रही हैं शहर से, तो अच्छा लगता कि मतलब मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा अवसर आया, ईश्वर ने ऐसा रचा खेल कि आना पड़ा। और जब मैं बाहर आई तो बहुत मुश्किलों से आई, बहुत मना दना के सबको आई। और उसके बाद में फिर एक ब्राह्मण परिवार की लड़की बाहर जाती है, फिर सोशल मीडिया पे आती है। बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, लेकिन सब ऐसे ही हो गया कि पता ही नहीं चला मुझे कि क्या कैसे। वहाँ थोड़ा समस्याएं आई थी, जैसे कि सोशल मीडिया के रास्ते में पिताजी थे कि नहीं जाना है, हम आगे खड़े हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो हम विश्वास दिलाते हैं ना पिताजी को कि हम गलत नहीं करेंगे, और फिर विश्वास दिलाया। अभी तो सब आनंद है। जब सोशल मीडिया पर पहली बार आप आई, पहला भजन आपका आया, तो रिएक्शन, जब मोहल्ले वाला रिएक्शन जो आता है, उस रिएक्शन से कितनी घबराहट हुई या कैसे उसको टैकल किया? देखिए, जब वायरल नहीं हुई थी तब जब वीडियो बनाया था, तब लोगों ने आपस में शेयर करना स्टार्ट किया था। और वो शेयर जब मैं देखी थी, बाद में पता चला मुझे, लेकिन जब पहली बार देखी थी तब ऐसा लगा था कि वाह, मेरी वीडियो तो शेयर में जा रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि शेयर वो इसलिए नहीं किया गया था कि मुझे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शेयर इसलिए किया गया कि लोग बदनाम करने का प्रयास किए कि देखो फलाने की बिटिया वीडियो बना रही है। तो वो चीजें मुझे बहुत डिस्टर्ब की। लेकिन जब मैंने सुना था कि लोग मेरी वीडियो को शेयर किए हैं और फलाने शेयर किए हैं, वहां टारगेट बन गया कि एक दिन यही आके पापा को बधाई देंगे। और फिर जब वायरल हुई तो ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। तो आपने एक टारगेट सेट किया कि जो लोग आज रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, यही मेरी तारीफों के पुल बांधेंगे। तो जिस तरीके से एक बिटिया या एक लड़की बाहर निकलती है, तमाम उलझने, तमाम समस्याएं बाहर भी होती हैं, क्योंकि आप यहाँ रहती होंगी, तमाम ऐसी चीजें होती हैं, उनको टैकल करना। और संगीत की तरफ भी आप आगे बढ़ रही हैं, वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, तो कैसे बैलेंस कैसे कर पाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो चीजें ये हैं कि मुझे हर चीज में विरोध मिला है। मतलब मुझे मेरे अपनों से बहुत विरोध मिला। अगर मैंने जिसके ऊपर, चाहे वो बहन माना हो, बाहर की चीजें बताऊं, गांव और घर की चीजें छोड़िए, तो बाहर आके मुझे ये लगे जैसे गांव में है ना कि संबंधों को बहुत अच्छे से निभाइए। तो वहाँ जब मैं वहां से आई तो मैं नॉर्मल फैमिली के देसी लड़की एक हिसाब से, तो जब मैं यहाँ पे आई ना तो सबको थोड़ा सा कुछ हो जाए तो मनाना है और बुरा ना लगने पाए, ये सब चीजें मैं बहुत ध्यान देती थी। लेकिन उसके बदले में मुझे पीड़ाएं बहुत मिली हैं, क्योंकि उम्मीद थी लोगों से, और उम्मीद करेंगे तो पीड़ा मिलेगी। लेकिन एक समय बाद विरोध को छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ी। और मुश्किल तो था, क्योंकि आप समझ सकते हैं, एक तो मेरे रूम मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी भी सराहना करती हूँ कि एक लड़की के लिए जो मुश्किल चीजें ये थी कि रोज इंटरव्यू वाले आ रहे हैं, कौन कैसा है सबका नजरिया नहीं पता है। तो और यहाँ लड़कियां भी रहती हैं जो कि कंटिन्यू विरोध करने वाली हैं कि भाई इनके लिए इतनी छूट क्यों। तो बहुत सपोर्ट भी किए। तो मुश्किलें तो आई, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर पे भरोसा था, तो साथ देने वाले भी खड़े रहे कहीं ना कहीं। जब ऐसी मुश्किलें आती हैं तो एक संगीतकार या संगीत से जुड़ा व्यक्ति संगीत में ही अपनी ताकत ढूंढता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी संगीत या कौन से भजन से आपने अपनी ताकत को ढूंढा? जी बिल्कुल, जब मुझे पीड़ाएं हुई हैं, जब लोगों ने मेरा विरोध किया है, अच्छी जगहों पे मैं हारी हूँ, तो मुझे सिर्फ एक महामंत्र याद आता है और मैं वही गुनगुनाती हूँ, हर समय गुनगुनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दो टाइम पे, तो वो तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जब भजन आप गाती हैं तो क्या ऐसा कुछ होता है कि दिन की शुरुआत हुई और मन में भजन आ गया, पूरा दिन भजन ही चल रहा है, या कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है कई बार
कि लेकिन ज्यादातर ये दुख के समय में हुआ है कि भगवान की याद ज्यादा ही आई है। वैसे तो बिजी टाइम चल रहा है अभी, लेकिन कभी पीड़ा हुई है तो भजन याद आ जाते हैं, तो पूरा दिन चलता रहता है कि हाँ यही भजन है। तो वो जितने भी इंटरव्यू होते हैं सब में वो भजन जाना है जो दिमाग में सुबह आ गया। जी। तो पारंपरिक गीत भी आप गाती हैं? कोई पारंपरिक गीत अगर दर्शकों को आप सुनाना चाहें तो? जी बिल्कुल सुनाएंगे। मानिए दुलारी मेरा कहना, कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, और कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल कांगना, संग की सहेली तेरी जाए कोई संग ना। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुरे जैसे मैना, बोलना मधुरे जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। आपने ससुराल का जिक्र किया, शादी का, विवाह का जिक्र किया। गांव में जब बेटियां बड़ी होती हैं तो लोगों का अपना एक नजरिया बदलने लगता है, चर्चाएं होने लगती है कि बिटिया का विवाह कर दो, लड़का देखना शुरू करो, तमाम चीजें। आप गांव से निकल कर यहाँ आई हैं, पिताजी गांव में रहते हैं, पिताजी नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हैं, परिवार को चला रहे हैं। तो पिताजी के पास भी ये बातें जाती होंगी, तो कैसे टैकल करती है? पिताजी को कैसे समझाती है कि नहीं पापा अभी रुक जाइए, अभी आगे हमको कंटिन्यू करना है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे घर में थोड़ा अलग ही रूल है पहले जैसा, और हम स्टाइलिश लोग नहीं हैं पहली चीज़ तो ये। तो हमारे घर में विवाह की चर्चा लड़कियों के सामने नहीं होती है, और जब ऐसा कुछ होता है और मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, अभी मुझे कुछ करना है, तो भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ और फिर कैंसिल हो जाती है। भगवान आपकी सुनते बहुत? बिल्कुल, बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा ही सुनते हैं। ये चीज तो मैं मानती हूँ, मेरे जीवन में मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की है, और ये सब जो भी मिला है सब भगवान के सहारे ही मिला मुझे। आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही हैं, साथ साथ संगीत भी दोनों आप लेकर चल रही हैं जी। तो जिस तरीके से आप वायरल हो रही हैं, आपके भजनों को, आपके आवाज को देश भर में लोग पसंद कर रहे हैं, खूब पसंद कर रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आपके पास तमाम चीजें ऐसी आती होंगी। तो अब क्या लगता है कि किधर आप जाएंगी, संगीत की तरफ या भी वनडे एग्जाम्स और तमाम चीजें, वो जो एक उम्मीद शुरू में लेकर चली थी, आप अभी भी अब वहीं रुकी है? देखिए, कुछ भी करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसा, और इसके लिए मैं पिताजी पे प्रेशर नहीं कर सकती। जो मैं नॉर्मल तरीके से कर सकती थी तैयारियां, वो मैंने करी, लेकिन असफल रही, क्योंकि पढ़ाई में कमी नहीं रही मेरे। अगर पढ़ाई में कमी होती तो एग्जाम पास नहीं कर पाती, लेकिन मेडिकल अनफिट हूँ तो उसके लिए पैसे चाहिए कि हाँ आप मेडिकल के लिए दे दो और सिलेक्शन हो जाएगा। मैं चाहती भी नहीं कि ऐसा कुछ हो, शायद कोई और हकदार हो उसका जो मेडिकल फिट हो, तो इसकी वजह से। लेकिन अभी जो रुझान है वो मेरा संगीत की तरफ बढ़ गया है। मैं डिग्रियां तो ले रही हूँ, लेकिन मेरा जो एरिया है वो क्लियर हो गया है संगीत की तरफ। तो संगीत जैसे गाना, गले को बिल्कुल फ्रेश रखना, मजबूत रखना, तो कैसे प्रैक्टिस करती हैं, रियाज करती हैं, कैसे मतलब इन चीजों को? और आप अकेले रहती हैं, यहाँ किराए पे रह रही हैं, तमाम चीजें आपको मैनेज करना पड़ता होगा, भोजन से लेकर के हर चीज, तो कैसे मैनेज करती हैं? टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे है? देखिए, मैं रूटीन ही बता दूं पूरा एक दिन का, कि मेरा मॉर्निंग का होता है 4 बजे उठना, और उसके बाद मुझे अपना नित्य क्रिया करने के बाद में 1 घंटे नाम जब पूजा करना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तब तक हो जाती है सुबह। मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, और उसके बाद में थोड़ा बहुत भजन, जितने टाइम में मैं काम करती हूँ उतने टाइम में एक भजन सेलेक्ट करती हूँ और उसी पे कंटिन्यू रियाज करती हूँ कि गला बैठने न पाए या गले में क्या दिक्कत है, तो ये रियाज हो जाता है। उसके बाद में अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी करना है, पूरा दिन ऐसे ही निकलता है मेरा।
आपने गले में तुलसी की माला डाल रखी है। जी इस माला के बारे में बड़ी चर्चाएं हर इंटरव्यू में हुई है। जी जी। क्या चर्चा है और क्या इसकी खूबी है? देखिए ये जो तुलसी की माला हमने पहना है, ऐसा नहीं है कि हम सन्यासिनी हो गए हैं या फिर हम सन्यास धारण करेंगे, हम रहेंगे गृहस्थ आश्रम में ही। ये जो माला है ये लक्ष्मण रेखा है कि मुझे अपनी मर्यादा और संस्कार से बाहर नहीं जाना है, और शायद ये माला जो है मुझे ऐसा एहसास कराती है कि मैं ठाकुर जी के बहुत समीप हूँ। जी ये लक्ष्मण रेखा है, बिल्कुल इन मर्यादाओं में बंध कर रहना है। जी बिल्कुल। आप रेंटल रहती हैं, यहाँ पे रूम किराए पे लेकर रहती हैं, मोहल्ला है, आसपास लोग हैं। जब आप गाना गाती हैं या जब बाहर निकलती हैं तो क्या कुछ टीजिंग वगैरह या कुछ कमेंट या कुछ ऐसी चीजें कभी इनका सामना करना पड़ा? देखिए मैं जब यहाँ पे आई थी तो सबसे पहले तो इतने लोग हैं, मैं 2 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और मैं किसी को जानती तक नहीं, क्योंकि मैं अपने से ही मतलब रखती हूँ। हाँ कुछ भाई लोग हैं जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल है, 1-2 बार कमेंट किए थे कि जब मैं रील्स बनाना स्टार्ट की थी कि अरे भाई पढ़ लो और ये रील्स काम नहीं आएगा। मैंने भी बहुत टोन में जवाब दिया था, यहीं रहोगे तो देखोगे और ईश्वर ने जैसे बुलवा दिया वैसे सब कुछ हो भी गया। बाकी किसी ने सामने आकर टोन नहीं दिया या कभी गलत नहीं हो। पीठ पीछे तो राम को भी गाली मिली है, मैं तो नॉर्मली शांत। तो राम का जिक्र आया, अगर राम पे कुछ सुनाना चाहें जो अब तक आपको राम के लिए सबसे ज्यादा पसंद रहा हो? जी बिल्कुल। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम। क्या आपने कुछ कहा क्या? नहीं बिल्कुल। चलिए हम दूसरा सुना देते हैं, डिस्टर्ब हो गया। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम ना, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए। पारंपरिक गीतों, आपने भजन सुनाया, पारंपरिक गीतों की जब बात की जाती है जी। तो गांव में बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं जो हर घर बजते हैं, हर घर गाए जाते हैं। जी, तो जी। तमाम माताओं बहनें जो महिलाएं जो वीडियोस देखती हैं उनके लिए क्या सुनाना चाहेंगी जिससे वो कनेक्ट कर पाएं? जी बिल्कुल। एक विदाई गीत है जो बहुत प्यारा है, लड़की की विदाई होती है तब की गीत है। बेटी आगे धरे न पाँव, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को, बेटी आगे धरे न पाँव, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को, अरे देख रही पीहर को, हाँ देख रही पीहर को, बेटी आगे धरे न पाँव, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को, बाबुल ने गले लगाई, मैया ने बहुत समझाई, बाबुल ने गले लगाई, मैया ने बहुत समझाई, बेटी रखियो कुल की लाज, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को, बेटी आगे धरे न पाँव, मुड़ मुड़ देख रही पीहर को। आप गीत जो गाती हैं क्या खुद भी लिखती हैं या जो चीजें पारंपरिक हैं उन्हीं को गुनगुनाती हैं?
नहीं, अभी ऐसा अवसर नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा नहीं था, पता नहीं था कि हम इतनी जल्दी वायरल हो जाएंगे। 3 महीने की मेहनत में और 1 महीने से इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन प्रयास ये है कि बहुत जल्द हम, जैसे ही इंटरव्यू से थोड़ा बहुत राहत मिलेगी मुझे, मैं फिर लिखना शुरू करूंगी और सबसे पहले माता पिता के ऊपर भजन लिखूंगी। तो आपने जो पहला भजन आपका रिकॉर्ड हुआ वो कौन सा था और कितना वायरल हुआ, और उस भजन को आपने किस तरीके से गाया, और उस भजन की जो उपलब्धि है उससे आप क्या महसूस करती हैं? जी बिल्कुल, पहला भजन था माता पिता के लिए। जैसा मैंने अभी कहा कि मैं माता पिता के लिए ही लिखूंगी, तो सबसे पहला भजन जो है वो माता पिता के लिए गाया था और बहुत वायरल हुआ था, लगभग 15 मिलियन क्रॉस गया था और मेरे लिए। और उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें ये हैं कि 27,000 लोग शेयर किए थे, और उसके बाद में कमेंट बहुत प्यारे प्यारे थे। सबसे अच्छा कमेंट ये रहा है उसमें कि हर घर राधा जैसी बेटी हो, तो वो भजन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सुनाती हूँ उसे। हे माते पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माते पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप के आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगी, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगी। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, ओ माते पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माते पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। आप रामनगरी में रहती हैं और रामनगरी को लेकर के तमाम गीत पारंपरिक भी और भजन भी हैं, तो रामनगरी को लेकर के अगर आप कुछ गीत सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को तो कौन सा सुनाएंगी? जी बिल्कुल। कि राम जी से पूछे जनकपुर किनारे, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। अरे तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोरे काहे एक काहे कारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। आपने ये नोटिस किया होगा, आप भी राम पर ही गीत गा रही हैं, राम से ही सवाल पूछ रही हैं। बहुत कम गाया, बहुत कम लिखा पढ़ा गया है माँ सीता के बारे में, तो अगर आपने कुछ लिखा हो, आपको कुछ याद हो, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो। जी बिल्कुल, एक पारंपरिक गीत है माता सीता के लिए। जब हरण हुआ था तब माता जी के ये गीत है। मैं सीता सत्यवंती, मैं सीता सत्यवंती, श्री राम जी की मैं सीता सत्यवंती, मैं सीता सत्यवंती, श्री राम जी की। अरे दुष्ट रावण तूने जलवा क्यों भराया, अरे दुष्ट रावण तूने जलवा क्यों भराया, मैं घूट नहीं सकती, मैं घूट नहीं सकती, कसम राम जी की मैं सीता सत्यवंती, मैं सीता सत्यवंती, श्री राम जी की। आप ठाकुर जी की सेवा करती हैं जी और राधा नाम का जप करती हैं, तो ठाकुर जी और राधा जी के लिए, राधा नाम के लिए क्या सुनाना चाहेंगी, अगर कुछ सुनाना चाहें? भगवान कृष्ण का ब्रह गीत है। जा रहे हो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे,
नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी। सांवरिया सांवरिया कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। वादे के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनके खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने और जान से ज्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। हरा नगरिया छुड़ावाले संवरिया, सिंहूरा करना सब हो खेल हो। नैहरा नगरिया छुड़ावाले संवरिया, सिंहूरा करना सब हो खेल हो। डोली बैठा के लेके चलले संवरिया, डोलिया के कोई न रोके लहो। नैहरा नगरिया छुड़ावाले संवरिया, सिंहूरा करना सब हो खेल हो। बाबा के भवनवा भइला सपनवा, जहाँ बितल लारी कैया। सखिया सहेली मिल करेली विदाई, घर से निकालस बड़का भैया। कैसन बाटे विधि के विधानवा, मनवा के कोसे लहो। डोली बैठा के लेके चलले संवरिया, डोलिया के कोई न रोके लहो। वाह। तो अंत में हम आपसे इतना ही जानना चाहेंगे कि जो लड़कियां आपको देखेंगी, जो बेटियां आपको ग्रामीणांचल में देखेंगी, सुदूर गांव में बैठकर देखेंगी, उन बेटियों का भी सपना होता है कि हम अपने सपनों की उड़ान में शामिल हों, सपनों की उड़ान भरें। उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आज कैमरों के माध्यम से आप यहाँ बैठी हैं, आज आपको पूरा देश सुन रहा है, पूरा राज्य सुन रहा है, गांव-गांव, घर-घर लोग आपको सुन रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि कैसे वो सुमार्ग पे चलकर, अपने धर्म पर चलकर किस तरीके से अपने सपनों की ओर बढ़े? जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो ये, बहुत सारी लड़कियों को मैंने सुना है कि वो कहती हैं कि बेटी का जन्म हो गया तो ये मेरा दुर्भाग्य था। इसे सौभाग्य समझिए, और स्त्री का जन्म ऐसे ही नहीं हो जाता है। जब भागवत गीता में जाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अगर बात मोटिवेशन की करें, आगे बढ़ने की करें, तो मैं कहूँगी कि चलिए, अगर चल सकती हैं तो चलिए, दौड़ सकती हैं तो दौड़िए, और अगर रेंगना आता है तो रेंग कर ही चलिए, रुकिए नहीं। लेकिन आपको अपने सपनों के लिए लड़ना है,
लेकिन वो फाइट अपने से करना है, ना कि परिवार से करना है, नहीं मुझे ये करना है। अगर परिवार इजाजत देता है आपके सपनों के लिए तभी आप निकलिए, क्योंकि अगर आप बाहर निकल रही परिवार का सपोर्ट नहीं है तो फिर बेकार हो जाएंगी। जब कहते हैं ना कि जिसके सर पे छत्र छाया ना हो परिवार का, कुछ कर नहीं पाता है और इंसान बाहर आके बिगड़ता ही है, और इसका प्रमाण मैंने बहुत देखा है। तो इसकी वजह से निवेदन करना चाहूंगी, माता पिता की आज्ञा के बिना कोई कार्य मत करिए, लेकिन अपने सपनों के लिए अपने माता पिता को विश्वास दिलाइए कि आप अच्छे कर्म करेंगी और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते होंगे। बस फर्ज आपका ये है कि आपको ये नहीं देखना कि स्टाइलिश दुनिया है, हमें लोग कैसा देखेंगे या हमारी बुराई करेंगे। कर्म आपके हाथ में है, मर्यादा में रहिए। हो सकता है लोग आपको गंवार कह सकते हैं, लेकिन आपके पिता की इज्जत पे आंच नहीं आ सकती। तो गंवार सुनना पसंद करिए, लेकिन पिता को कोई बोल के जाए ये काम मत करिए। निवेदन है सभी से, मान मर्यादा के साथ अपना कार्य करिए और खूब आगे बढ़िए। एक मिनट बंद करो। राह चलिला टटोकेला सोनार सैया जी, राह चलिला टटोकेला सोनार सैया जी, काहे नतिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नतिया गढ़वला। चाली धा के रहिया चाहे चाली धा के गाली, काहेला की हेने आवा आवा सुन काली। चाली धा के रहिया चाहे चाली धा के गाली, काहेला के हेने आवा आवा सुन काली। जदी करत हुई हमरा से प्यार राजा जी, जाके अजुए चुका दा उधार राजा जी, जाके अजुए चुका दा। तो इस गाने को जब आपने गाया तो हमने देखा कि आपकी आईडी पे या वैसे भी फॉर्मल वे में तमाम जिन चैनल्स पे ये चीज़ें पड़ी वहाँ पर कुछ ऐसे कमेंट्स आए। हमको लगता है कि लोग आपको साध्वी के रूप में मान चुके हैं, वो चाहते ही नहीं कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसमें तमाम ऐसी चीजें हों। तो उसको लेकर के आप क्या संदेश क्या लोगों को देना चाहेंगी? क्या कभी विवाह करने का मन है या नहीं? ऐसा भी सवाल लोग पूछते हैं। जी बिल्कुल, मैं क्लियर कर देती हूँ कि लोग भ्रम में है। पहली चीज तो ये कि लोग ये सोचते हैं कि मैं कथावाचिका तो नहीं, पहला सवाल ये है। तो बिल्कुल नहीं, अगर ईश्वर कृपा करेंगे तो देखा जाएगा अवसर मिला तो। दूसरी चीज ये कि विवाह को लेकर मैं विवाह करूंगी, लेकिन मैं अपनी इच्छा से नहीं करूंगी। माता पिता जहाँ करेंगे, एक चीज सामने आती है कि वायरल हो गई है अब तो आप पसंद करके करेंगे, बिल्कुल नहीं। माता पिता जहाँ करेंगे वहीं जाके अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तीसरी चीज ये कि मैंने गीत गाया था राह चली तो टोकेला सुनार सैया जी, इस पे विवाद इसलिए हुआ था कि लोग मुझे हमेशा साध्वी के रूप में देखना चाहते हैं, सन्यासिनी के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन क्या आप बताइए पॉसिबल है कि एक सन्यासी व्यक्ति सोशल मीडिया पे रहेगा? फिर मेरा सन्यास कैसे हुआ? मैं सन्यास नहीं धारण कर सकती, ये चीजें मैं क्लियर कर दे रही हूँ। और लोग कहीं ना कहीं भ्रम में थे, अभी तो चीजें समझ में आ गई हैं इंटरव्यू के माध्यम से कि मैं विवाह करूंगी और अपने जो भी धर्म है उसका पालन करूंगी, और ना ही सन्यास ले रही हूँ ना ही घर छोड़ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा आज राधा पांडे जी ने क्लियर कर दिया कि ये सन्यासिनी नहीं है, ये साध्वी नहीं है, एक नॉर्मल सी लड़की है जो बिल्कुल स्वच्छंद होकर के अपना जीवन जीना चाहती हैं मर्यादाओं के साथ। सही बात है? जी जी बिल्कुल। हम चाहेंगे कि एक आखिरी बार एक कोई अच्छा गीत आप सुनाइए और हम फिर विदा लेंगे। जी बिल्कुल। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, भव सागर से उसकी नैया, बाबा तू पार लगाए, बाबा तू पार लगाए। संकट में भक्तों से बढ़ के तू भोले आप
संभाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और हम भी चाहेंगे कि आप यूं ही आगे बढ़ती रहें और खूब तरक्की करें, खूब नाम बनाएं और अपने पिता का नाम खूब ऊपर ले जाएं, खूब आगे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आखिरी बार हमारे दर्शकों से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप उतनी दूर से चल के आए। और ये मेरे लिए नहीं आए, हमारे इंटरव्यू में कहते हैं कि कोई भी इंटरव्यू के जो भैया आते हैं वो मेरे अपने लिए नहीं आते हैं कि उन्हें खबर लेना है। जो 250-300 किलोमीटर से चल के आते हैं मेरे लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मेरा हुनर दिखा और ये दिखा कि मैं अभी लुप्त हूँ कहीं ना कहीं। मुझे समाज के लिए आगे होना चाहिए, तो अश्लील लोग आगे हैं, तो मुझे आगे बढ़ाने आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं चाहती हूँ कि इस चैनल को आप सभी खूब सपोर्ट करिए, ताकि मेरी जैसी लड़कियां जो अभी कोने में पड़ी हुई हैं अपने हुनर को छिपा के, वो आगे आ सकें।